बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांचवें नूरे इलाही के बारे में। पांचवा नूरे इलाही जो है वो दुश्मनी से दोस्ती का सफ़र होता है। व्यूअर्स, पांचवा नूर जब आप में पैदा होता है तो सोहबत सालहीन की वजह से आप लोगों से दुश्मनी नहीं रखते, बल्कि आप लोगों से दोस्ती रखने के कायल हो जाते हैं। आम हालात में इंसान जो है वो रूह का दुश्मन होता है और शैतान का दोस्त बना होता है। लेकिन जब आपको सालहीन की सोहबत मिलती है, आप नेक रूहों के साथ बैठते हैं, नेक रूहों का गुज़र होता है, नेक अरवा आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं, तो आपकी रूह जो है वो दोस्ती की तरफ आने लग जाती है और नफ्स की दुश्मनी की तरफ चली जाती है। यानी आप नफ्स की पैरवी ख़त्म कर देते हैं, शैतानी मामलात और शैतानी बदकारियों से दूर रहते हैं और दुश्मनी के जज्बात, मनफी जज्बात, नफ्स परस्ती से बाहर आ जाते हैं। किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझते और लोगों के लिए हक गोई, हक की आवाज़ भी बुलंद करते हैं और उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। लोगों के साथ नरम मिजाज हो जाते हैं, तल्ख़ रवैये ख़त्म कर देते हैं, सख्ती दिल की ख़त्म हो जाती है, ज़ुबान की सख्ती ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं तो शुक्र से मिलते हैं और वरना अगर कोई ना मिले तो आप सब्र करते हैं। मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी तौफ़ीक है जो अल्लाह आपको अता करता है कि आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत के जज्बात हों, नफ़रत के, हसद के, दुश्मनी के या अज़ियत देने के जज्बात ना हों। किसी को अज़ियत नहीं देते, किसी की टांगें नहीं खींचते, किसी को गिराने की, ज़लील करने की कोशिश नहीं करते, ख़यानत नहीं करते, ज़िल्लत नहीं देते और बेइज़्ज़त नहीं करते। ये तमाम मनफ़ी चीज़ें जो हैं वो इंसान में से निकल जाती हैं। लोगों की दुश्मनी इंसान के अंदर से निकल जाती है और इंसान एक बहुत अच्छा और बेहतर और नेक जो है रूह उसकी हो जाती है। ये सब व्यूअर्स इनफरादी नूर होते हैं। इज्तिमाई हयात का नूर जो है वो आखिर में मिलता है। ये तमाम पांचों जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं, ये इनफरादी नूर हैं जो इंसान की बतदरीज तबीयत को बेहतर करते हैं और इंसान की जो रूह है वो लतीफ़ भी हो जाती है और पाक हो जाती है और इसके साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म की कसाफ़तें जो उसके ऊपर चढ़ी होती हैं वो उतर जाती हैं और वो बुराइयों से निकल कर अच्छाइयों की मंजिलों की तरफ आ जाता है। वैसे भी हमारी उम्मत के बारे में कहा गया है कि तुम वो उम्मत हो जो दूसरों की खैर के लिए पैदा किए गए हो। सुभान अल्लाह। यानी हमारी पैदाइश का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत करना और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद होना है। जितना इंसान दूसरों के लिए को नफ़ा पहुंचाएगा, दूसरों के लिए मुफीद होगा, दूसरों की खुशी का बायस बनेगा। सुकून जो है व्यूअर्स हमेशा वो बांटने में मिलता है, वो दूसरों को सुकून देने में मिलता है, वो खर्च करने में मिलता है, वो लोगों के दिल खुश करने में मिलता है। सुकून आपको हमेशा ऐसी मंजिलों की तरफ लेके जाएगा कि आप बुनियादी तौर पर नूरानी भी होंगे और जिस्मानी तौर पर आप मजबूत भी होंगे। क्योंकि जब आप किसी को अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, दूसरों के रास्ते में खार रखते हैं, टांगें गिराते हैं उनकी और उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको अजियत देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फ़िज़िकली टॉर्चर करते हैं या उनके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हसद रखते हैं, ताने देते हैं, जुमले मारते हैं और इसके अलावा उन पे उनको जो है कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि वो अजियत में रहें, तो ये तमाम नेगेटिव जज्बात ना सिर्फ उन पे असरअंदाज होंगे बल्कि ये आप पे ज़्यादा असरअंदाज होंगे। क्योंकि खलील जिब्रान का एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारे दिल में रहूँगा और अगर तुम मुझसे नफ़रत करोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगा। तो जब आप किसी भी शख्स से नफ़रत करें आम ज़िंदगी में तो आप देखें कि आप उसके मुतालिक सोचते बहुत ज़्यादा हैं और आपको उसका हर आने वाला कदम और कामयाबी बुरी लग रही होती है और आपको चिढ़ चढ़ रही होती है और आप नापसंदीदगी का इजहार करते हैं अपनी हद तक। जबकि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो चूँकि आपके दिल में जगह बना चुका होता है तो आपको उसकी हर चीज़ पसंद आती है, आपको उसके ऐब भी नज़र नहीं आते और आप उसकी कामयाबी का लोगों में तज़किरा भी करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर आप उसकी तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं। तो ये फ़र्क होता है व्यूअर्स। इसी तरह
جب لوگوں کو سکون دیتے ہیں تو ریورس میں ہمیں سکون ملتا ہے اور طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، ہم لوگ خوش رہتے ہیں۔ جب لوگوں کے ہم عیب دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزت پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو ٹٹولتے ہیں، ان کی ٹو میں رہتے ہیں اور ان کے جو مختلف قسم کے بیہیویئرز ہیں وہ کیوں چینج ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے خاندانی معاملات کیا چل رہے ہیں، تو آپ کی اس جاسوسی کی وجہ سے آپ کے اپنے اندر بھی ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو اضطراب ہے یہ نہ صرف ان کو بھی ڈیمیج دیتا ہے بلکہ آپ کو اندر سے بہت ڈیمیج دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید زندگی اختیار کریں اور دشمنی سے دوستی کا سفر کریں تاکہ تمام انوار الہی آپ کے اندر ہوں اور آپ ایک بہتر اور بہت ہی خوبصورت روح کے ساتھ اس دنیا میں اپنا سفر جو ہے وہ پورا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں برکت نازل فرمائے، آمین۔